हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज संकेत और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मंथली जॉब अलर्ट के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से रिक्रूटमेंट हमारे पास यहाँ पर चल रहे हैं ये मैं आप लोगों के सामने, जो टॉप मोस्ट रिक्रूटमेंट अभी फिलहाल में चले हुए हैं, जिनके आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं, सबमिशन डेट इनकी मैं यहाँ पर साथ के साथ आपके सामने लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, तो फॉर्म को फिल आप लोग कर दें। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से रिक्रूटमेंट फिलहाल चल रहे हैं तो ये आप लोगों को इस पर्टिकुलर सेशन से पता चल जाएगा। और ये मंथली जॉब अलर्ट का सेशन हर लगभग आप देखो तो 15 डेज के अंदर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लाता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक वगैरह कर दिया करो। ठीक है, और अब देखो इस जितने भी आपको नोटिफिकेशन है, सारे नोटिफिकेशन आपको एक साथ अगर देखने तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर यदि आप अलग अलग देखना चाहते हो तो पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ओएनजीसी ने थ्रू गेट आपके पास यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गेट 2022 दे चुके हैं, है ना। ठीक है, तो इन्होंने ओएनजीसी ने निकाला हुआ है यहाँ पर ये ग्रेजुएट इंजीनियर्स, इनको जो ग्रेजुएट ट्रेनी है जो कि आपके इंजीनियर्स हैं, है ना। तो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इन्होंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर वैकेंसी निकाली है। सिविल वालों के लिए भी है, मैकेनिकल वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है। और बाकी डिटेल में आपको अदर ब्रांच वाले हो तो आपको चेक करना है, तो चेक करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल देता हूँ कि आप रिक्रूटमेंट का इसका डिटेल नोटिफिकेशन है ना, वो डिटेल नोटिफिकेशन आप हमारे चैनल के ऊपर जाके आप यहाँ पर देख लें। ठीक है, सबमिशन डेट देखो, सबमिशन डेट देख लो आप लोग यहाँ पर 12/10/2022 है। तो यहाँ पर जाके आप लोग यहाँ पर इस डेट से पहले फॉर्म फिल कर सकते हो। सेकंड नंबर पे निकला है टीएसपीएससी का, है ना, तो तेलंगाना से निकला है ये पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये टीएसपीएससी का जो आपका रिक्रूटमेंट निकला है, ये आपके पास यहाँ पर पोस्ट नेम है यहाँ पर ए का यहाँ पर फॉर्म निकला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके देखें तो 833 है, जो कि बहुत अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना। ठीक है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी हमारे पास यहाँ पर आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बार बार नहीं बोलने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा देखो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का आपका एचडी सब डिविजनल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दोनों के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाले हुए हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी सिविल की बता रहा हूँ, सिविल की नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। 13 वैकेंसी आपको यहाँ पर सिविल की देखने को मिलेगी। ये दोनों तो अब मैंने यहाँ पर टोटल वैकेंसीज बताई, ये सिर्फ सिविल की वैकेंसी बोल रहा हूँ। सिविल की 13 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब आपको जो फॉर्म फिल करने की आखिरी डेट है वो आखिरी डेट आपकी 31 अक्टूबर आपको यहाँ पर दे रखी है। तो आप लोग देखो आखिरी डेट तक का वेट मत किया करो, पहले फॉर्म फिल कर दिया करो, है ना। नेक्स्ट देखो HCL है, ये भी गेट के थ्रू आपके पास यहाँ पर फॉर्म निकला हुआ है। तो अगर आपने गेट दिया हुआ है ना 2021 का और 2022 का, दोनों के स्कोर के बेसिस पे होगा, है ना। तो देखो HCL का क्राइटेरिया क्या है कि 70% तो ये गेट का वेटेज उठाता है, 30% आपका इसका पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका ये क्या लेता है, आपका रिक्रूटमेंट लेता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना ये भी जीईटी की पोस्ट है, वही है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, है ना। ये पोस्ट सेम ही पोस्ट है दोनों की दोनों, है ना। यहाँ पर 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज है सिविल की। और यहाँ पर आपके पास आखिरी डेट आपको यहाँ पर ये दे रखी है। एक महाराष्ट्र का, देखो महाराष्ट्र का भी आपके पास ए का निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना आपको याद रखना कि मराठी लैंग्वेज आपको आना जरूरी है, कंपलसरी है। यहाँ पर मराठी लैंग्वेज आना कंपलसरी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 102 है, लेकिन फॉर्म में मराठी के अंदर है तो पढ़ने में थोड़ी सी आपको हो सकता है दिक्कत आपको भी आई थी, दिक्कत मेरे को भी आई थी, है ना। ठीक है, लेकिन जो महाराष्ट्र वाले वो बड़े अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं। 102 नंबर ऑफ वैकेंसी, सिर्फ सिविल की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं। और आखिरी डेट आपको दे रखी 23 अक्टूबर। ठीक है, एक राजस्थान में निकला है अभी यहाँ पर असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट निकली है अभी फिलहाल की, रिसेंट के अंदर ही आप देखोगे तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 43 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 42 लिख रखा है यहाँ पर, 43 नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ना, इसके अंदर आपका बीटेक के साथ साथ या तो आपके पास, सॉरी बीटेक नहीं मांग रहा, ये बैचलर इन आर्किटेक्चर मांगा हुआ है। या तो अगर बीटेक सिविल से है तो उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर आपको क्या चाहिए, उसके साथ आपका मास्टर्स जो है आपका अर्बन प्लानिंग के अंदर, या फिर मैं कह दूं विलेज प्लानिंग के अंदर, या फिर कोई भी आपके पास प्लानिंग वाला सब्जेक्ट आता है उसमें मास्टर्स आपका होना जरूरी है ना। इसमें एमटेक वालों के लिए पर्टिकुलर पोस्ट है। सिर्फ बीटेक सिविल से ये वाला फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, और जो आर्किटेक्चर वाले हैं वो आपके पास बीटेक से फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास उनका होना जरूरी है। तो ये याद रखना है ना। ये निकली हुई है, पे ग्रेड बहुत अच्छा है इसका भी, है ना। पे ग्रेड बहुत अच्छा है, 5600 पे ग्रेड है, आप यहाँ पर उठा के देखे तो। ठीक है, तो ये आप ये आखिरी डेट देखो तो आखिरी डेट के अंदर इसमें टाइम है 9/11/2022। इसके बाद बात करूं केएमआरएल की, है ना। तो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की पोस्ट है पर्टिकुलर, है ना, याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पोस्ट आपकी फुल टाइम कोई पोस्ट नहीं है, ये अप्रेंटिस करा रहा है ना। एक्चुअली में ट्रेनिंग पीरियड के लिए है ये पर्टिकुलर बात। इसके अंदर 3+11 पोस्ट है ना, अलग अलग पोस्ट दे रखी है यहाँ पर, 3 अलग नंबर ऑफ पोस्ट है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसलिए 3+11 लिख के लाया हूं मैं, है ना।
और यहाँ पर आप देखो तो 14/10/2022 ये आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये आपकी सबमिशन डेट है, आखिरी डेट जो सबमिशन की है वो आपको ये दे रखा है, ठीक है। एक साल की ट्रेनिंग पीरियड वाली पोस्ट है की, याद रख लेना। HPSC की बात करें, हिमाचल प्रदेश से भी आपके पास यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट देखने को मिला है जो कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से है ना। इसमें जेई की भी पोस्ट है, आपकी एई की भी पोस्ट है, और डिपार्टमेंट जो है आपको यहाँ पर जो आप डिटेल नोटिफिकेशन देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा HPPSC का है, जेई भी है, एई भी है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो 22 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 22 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसमें आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं इसको। ये 29/10/2022 ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि ये आपको यहाँ पर डेट दे रखी है। इसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों भर सकते हैं ना। देखो ये वाली डिग्री के लिए पोस्ट है, ये वाली डिग्री के लिए पोस्ट है, ये डिग्री प्लस डिप्लोमा के लिए पोस्ट है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की भी आपकी डिग्री डिप्लोमा दोनों के लिए पोस्ट है, ये सिर्फ डिग्री वालों के लिए पोस्ट है, HCL वाली। MES महाराष्ट्र वाली में भी आपको यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। महाराष्ट्र वाली जो पोस्ट निकल के आई है ना, ये आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, लोक सेवा आयोग की पोस्ट है, तो इसमें मराठी का आप थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना। RPSC वाले ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री वालों के लिए पोस्ट है। KMRL की मैं बात करूं कोची में, कोची मेट्रो वाले की, तो इसमें डिग्री प्लस डिप्लोमा दोनों, ये अप्रेंटिस की पोस्ट है वैसे बाय द वे, है ना, ये अप्रेंटिस की पोस्ट है, तो इसको तो आप चेक कर लेना इसका, है ना। उसके अंदर ही आप यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन KMRL की देख लेना आप, है ना। HPSC में दोनों अलाउड है ना, तो JEE दोनों की पोस्ट है, तो यहाँ पर डिग्री भी अलाउड है, डिप्लोमा भी अलाउड है। इसरो वालों के लिए भी यहाँ पर ट्रेनिंग की पोस्ट निकाली इन्होंने, नंबर ऑफ वैकेंसीज वहां पर मेंशन नहीं थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। तो इसरो की भी इस बार रिक्रूटमेंट निकली हुई, ये भी ट्रेनिंग पीरियड की रिक्रूटमेंट है। 9/10/2022 इसकी आखिरी डेट आपको दे रखी है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है ना, ठीक है। आज देख लो तो आप लोग यहाँ पर देखो तो ज्यादा टाइम है नहीं कुछ एक पोस्टों के अंदर, तो बाकियों में तो थोड़ा थोड़ा टाइम आपके पास फिर भी है, लेकिन फिर बता रहा हूँ आखिरी डेट तक मत जाया करो, पहले ही भर दिया करो फॉर्म फिल पहले ही कर दिया करो, है ना। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ के साथ बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक फॉर्म आपके पास निकला हुआ बिहार DLRS। देखो ये जो DLRS का जो जितना ही फॉर्म है ना आपके पास, ये चारों के चारों जो फॉर्म है ना, ये पूरे के पूरे तीनों फॉर्म है जो बिहार का निकला हुआ है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ये तीनों पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर है। यहाँ पर क्या है, 1 साल के लिए आपके पास यहाँ पर टोटल लगाया जाएगा, ये मान के चल लो, ठीक है। तो 1 साल भी नहीं है, अगर कुल मिला के बात करूँ तो मैं ना 1 साल के आसपास, ये शायद चेक कर लेना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लेके, है ना, एक सवा साल या 1.5 साल इतना ही कुछ बचेगा, इससे ज्यादा नहीं है। 1 साल के आसपास मान सकते हो आप, है ना। तो 1 साल के आसपास आपके पास यहाँ पर आपको लगाने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है ये, ठीक है। यहाँ पर ये देखो सर्वेयर की पोस्ट है, ये जेई है, ये पोस्ट है नीचे वाली, ये आपके पास ये जो ऊपर वाली पोस्ट दिख रही है आपको 240 नंबर वाली है ना, एक तो 240 ये डिप्लोमा वालों के लिए, ये डिग्री वालों के लिए है, बिहार DLRS की, है ना। दोनों का आपके पास नोटिफिकेशन अलग देखने को मिलेगा। लास्ट वाला जो है ये जेई का पोस्ट है, ये जेई का पोस्ट है, 1944 वैकेंसीज है, ये 1944 वैकेंसीज याद के रखना, है ना। तो डिग्री डिप्लोमा अगर इन तीनों को मिला के कह दो तो डिग्री वालों के लिए भी पोस्ट है इनके अंदर, डिप्लोमा वालों के लिए भी पोस्ट है इसके अंदर, है ना। और तीनों के अंदर ना आपके पास यहाँ पर गजब की बात ये है कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है ना, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है ये, याद रख के चलना, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आखिरी 21/10 है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये पर्टिकुलर वैकेंसी है ना, तो ये याद रख लेना आप लोग। बाकी मैंने आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन थी, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को इतनी रिक्रूटमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली है। अब आप ध्यान रखें कि इन सभी फॉर्म को आपको कैसे कैसे फिल करना है, क्योंकि देखो काफी सारे फॉर्म की फीस जो है बहुत ज्यादा हाई रहती है ना। तो आप लोग फॉर्म फिल तो कर देते हैं, उसके साथ साथ तैयारी भी साथ के साथ मेंटेन करके रखें, है ना। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना हमारे साथ, तो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों के पास यहाँ पर मौका भी है ना। फिलहाल देखो कोर्सेज देखो तो कोर्सेज की प्राइस भी हमारी बहुत कम है, तो आप चाहें तो यहाँ पर महापेक पे एनरोल हो सकते हैं। हमारे जो बैच हमारा चला हुआ है महापेक वाला, महापेक में एनरोल हो सकते हैं। इसमें EAC गेट और AEJE तीनों के तीनों आपके एग्जाम्स कवर कर दिए जाते हैं, है ना। इसके अंदर आपके पास सिर्फ ये स्टेट AEJE का भी कोर्स है हमारा, जिसके अंदर सिर्फ आपको टेक्निकल सिलेबस देखने को मिलता है। तो जो भी आप यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल हो सकते हैं। कोर्सेज की फी बहुत ज्यादा नहीं है, कोर्सेज की फी बहुत ही कम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि उसका भी क्या हो जाए, थोड़ा सा फायदा हो जाए, ठीक है। मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।